नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं हैं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। नमो नारायण। मिथुन राशि वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 5 दिवसीय दीपावली का पावन पर्व आपके लिए मंगलमय हो, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मिथुन राशि वालों, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में सुख और समृद्धि चाहिए तो ये उपाय आपके लिए बड़ा अद्भुत, क्योंकि धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार देगा ये उपाय आपको इस दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व पर। और यह उपाय धन त्रयोदशी से लेकर लगातार भैया दूज तक करना है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए राशि अद्भुत बुध देव वृश्चिक राशि 6ठे भाव में संचरण करे। और 6ठे भाव काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि होती है। कन्या राशि के स्वामी बुध देव है। और शनिदेव और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान में संचरण करे। और बृहस्पति देव मेष राशि लाभ भाव में संचरण करे। बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादशम 450-500 साल के बाद इस बार ये 5 दिवसीय पर्व अद्भुत है। और ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। दीपावली के इस पावन पर्व पर धन त्रयोदशी के दिन अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी, संपूर्ण श्री यंत्र, हनुमान जी और शनि यंत्र स्थापित करिएगा। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित मां का पूजन करिए। ओम लंग लक्ष्मण नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। जो मंत्र मां लक्ष्मी का आपको याद रहे वो करिए। और मैं किस मंत्र का जाप करना वो बताऊंगा, लेकिन मां का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। श्रीफल, कमल के फूल, अनार और शरीफा का भोग मां को लगाइएगा। अब मिथुन राशि वालों, आपके लिए जो पूजन का समय है वो सिंह लगन है। रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 के बीच में ये उस समय पूजन करेंगे। और उसी समय पान के पत्ते पर कमल के पुष्प रख दीजिए और एक शरीफा का फल रख दीजिए। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए जब आप पूजा करेंगे ना, तो ये पूजा में ये सामग्री जरूर रख देना। कमल का पुष्प और शरीफा पान के पत्ते पर रख देना। और वहीं बैठकर ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना। पुनः पूजा के बाद ये पान के पत्ता जिसपे शरीफा और कमल के पुष्प रखे हैं, मानस जाप ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए। और बरगद के पेड़ के नीचे चंपू का सरसों का तेल का दीपक जला दीजिएगा। ओम शम सर्व अभिष्ट प्रदायिने नमः, ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बरगद की पेड़ की 11 परिक्रमा करिएगा। घर आइए, पुनः शुद्ध देसी घी का दीपक और सरसों का तेल का दीपक, दोनों दीपक अलग अलग जलाइए। शुद्ध आसन पर बैठिए। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा और ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र की एक एक माला जाप करिएगा। ये लगातार 5 दिन करना है। जब आप पूजा पाठ जाप कर लें तो मित्रों और साथियों, किसी गरीब निधन व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान दीजिए। किसी के घर में, गरीब के घर में खुशी के दीप जले, ये काम जरूर करिएगा। ये अद्भुत उपाय है। लगातार 5 दिन करने से मां लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में बरकत होगी, बचत होगी, आरोग्य होगा, सुख शांति रहेगी और समृद्धि में वृद्धि भी होगी। ये मेरा निजी अनुभव था जो मैंने आपके सामने, क्योंकि धन पाना आपका भाग्य नहीं, अधिकार है। मैं बार बार कह रहा हूं, और ये अधिकार दे देगा आपको ये अद्भुत उपाय। फिर भी
आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।